कि विधानसभा के चुनाव अब कुछ ही दिन की दूरी में है। अगले 8-10 दिन में 10-15 दिन में आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर लगने जा रहा है और हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता आगामी विधानसभा चुनावों में अपना भूमिका आने वाले समय के लिए तय करेगी और हिमाचल प्रदेश में एक नई सरकार दिसंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश की जनता द्वारा इलेक्ट होगी, चुनी जाएगी। ये स्वाभाविक है कि जब चुनाव की गतिविधियाँ तेज़ होती है, चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ होती है, तो बहुत सी घोषणाएं, बहुत से उलझुल बातें, बहुत सी ऐसी चीज़ें सरकार द्वारा करवाई जाती है जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। आप जानते हैं कि हम हमेशा तर्क के ऊपर और तथ्यों के ऊपर बात करने में विश्वास करते हैं और पिछले कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना का जो उद्घाटन किया है, वो उनकी सरकार की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। हमने कई HODs से बात करी, कई सीनियर डॉक्टर्स से बात करी और जो स्टेट ऑफ अफेयर्स उस हॉस्पिटल का है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड एंड आई एम चैलेंजिंग द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू प्रूव मी रॉन्ग कि ये प्रोजेक्ट कब आया, किसने कंसीव किया, किसकी सोच थी, किसने इसके लिए बजट दिया और मात्र उद्घाटन इस सरकार के द्वारा, वो भी आनन फानन में इस सरकार ने किया है। और मैं ये बातें आंकड़ों के साथ कह रहा हूँ। इसका करीबन 250 करोड़ रुपए का बजट था जिसको पूर्व सरकार कांग्रेस की वीरभद्र सिंह सरकार ने स्वीकृति दी। इसके लिए साइट सिलेक्शन चमियाना में कांग्रेस सरकार के समय में हुआ। वर्तमान समय में जो इसके लिए अप्रोच रोड बनाई जानी चाहिए थी, वो भी अभी तक बनी नहीं है, अधूरी है। जो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की स्पेशलिटी के लिए, चाहे न्यूरोलॉजी है और आपका गायनोकोलॉजी है, ऑर्थो डिपार्टमेंट है, उनके जो स्पेशलिटी वार्ड्स वहाँ पे बनाए गए हैं, उनके डॉक्टर्स की अभी तक वहाँ पे कोई नियुक्तियाँ नहीं हुई है। रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ वहाँ पे डॉक्टर्स के लिए और वहाँ पे जो है हमारे पैरामेडिक्स है उनके लिए उपलब्ध नहीं है, केवल क्योंकि वो चाहते थे कि इसका राजनीतिक लाभ सरकार को मिले, इसलिए आनन फानन में जो है उसका उद्घाटन कर दिया गया। एंड दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। हम तो पिछले 5 साल से लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं कि एक भी ऐसा उपलब्धि इस सरकार की नहीं है जो इस सरकार के समय में जो शुरू हुई हो और इस सरकार के समय में ही उसका लोकार्पण हिमाचल प्रदेश की जनता को किया गया। द बिगेस्ट एग्जाम्पल विच आई हैव रिपीटेडली कोटेड, जो मंडी का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आज तक उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल सिविल एविएशन से नहीं आई है। अलावा ना उसमें कोई बजटरी प्रोविजन आया है, ज़मीन कैसे एक्वायर होनी है, कहाँ से वो पैसा आएगा उसके बारे में सरकार पूरे तरीके से मौन है। और ऊपर से 80,000 करोड़ के निवेश की जो ये बात करते थे कि हम इन्वेस्टर मीट हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाएंगे, हमने तो विधानसभा के अंदर कितनी बार ये सवाल पूछा, कितनी बार इसके बारे में कोई जवाब सरकार की ओर से संतुष्टिजनक जवाब नहीं आया। द ओनली रिप्लाई दैट वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वाज दैट ड्यू टू कोविड पीरियड हम इस पे कार्रवाई नहीं कर सके, कोई निवेश का कोई लेखा जोखा नहीं है, कितना निवेश आया है, कितनी नौकरियां इस पर्टिकुलर पैकेज से हिमाचल प्रदेश को मिली है, इसका वाइट पेपर आज तक विधानसभा में ले नहीं हो पाया है। फिर ये ट्रांसपेरेंसी की बातें करते हैं। जिस तरीके से जो प्रदेश के कोने कोने में जो आजकल रैलीज चली हुई सरकारी खर्चे के ऊपर, इस विषय को हम पहले ही उठा चुके हैं। आपने देख लिया किस तरीके से जो इनकी आज़ादी की महोत्सव जो है 75वें साल का मनाया जा रहा है, फर्स्ट टू सेट द रिकॉर्ड राइट, इनके किसी भी भूतपूर्व नेता का आज़ादी में एक टके का कंट्रीब्यूशन देश में और प्रदेश में नहीं रहा है।
इनका एक भी ऐसा नेता नहीं है जिन्होंने अपनी जान जो है वो शहादत देश के नाम पे जो है वो आज़ादी के लिए करी। ठीक है, एज अ गवर्नमेंट ऑफ द डे इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक आउट सच प्रोग्राम्स। मगर जिस तरीके से इस कार्यक्रम का राजनीतिकरण किया जा रहा है, 50 करोड़ रुपए का बजट जो है वो इन रैलीज़ के लिए रखा जा रहा है, उसमें सरकारी धाम है, सरकारी कुर्सियां हैं, सरकारी LEDs लगवाई जा रही है, 200 से 250 बसें पर प्रोग्राम जो है वो पूरे इलाके की जबरन लोगों को, लाभार्थियों को भर भर के वहाँ पे रैलियों के अंदर लाया जाता है। इफ़ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट थिंक्स कि इससे उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता इन कार्यक्रमों से बढ़ेगी, तो अब जो है वो आचार संहिता ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 दिन का शो रह गया है। जितनी उन्होंने सरकारी दुरुपयोग करना था कर लीजिए। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसी कोई नुक्कड़ नहीं है, ऐसा कोई चौराया नहीं है जहां पे सरकारी खर्च से बड़े बड़े जो है 16 बाय 16 के होर्डिंग ना लगे हो मोदी जी के और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? कल हमारे सहयोगी विधायक अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये सारा पैसा जो GST, जो पेट्रोल, डीजल, कड़वा तेल, कच्चा तेल, सरसों का तेल, जो GST उन पे लगी हुई है, वहाँ से ये पैसा लोगों से जो है चूस कर उसको इस तरीके से जो है वो बहाया जा रहा है। किस तरीके से इन्होंने एक बजट पूरा जो है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो इनका ऑपरेशन लोटस है, इसको देने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर रखा हुआ है। और हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टी, इट इज़ आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड, आइडियोलॉजिकली ड्रिवन पार्टी, एंड वी हैव सीन ऑल अप्स एंड डाउन्स। अच्छे दिन भी आए हैं, बुरे दिन भी आए हैं, बट दिस टाइम व्हेन द कांग्रेस, व्हेन वी फेस द इलेक्शंस, व्हेन वी फेस द इलेक्टोरेट, जो हमने वादे किए हैं, जो हमने बातें करी हैं, सकारात्मक सोच रखी है, और जो इस सरकार की कार्यप्रणाली पिछले 5 साल की रही है, रोज़ सुबह निर्णय लिए जाते हैं, शाम को वो निर्णयों से जो है वो पलट दिया जाता है। कितने एग्जाम्पल्स आपको मैं दे दूँ? पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम्पल आपके सामने है। इसके अलावा कितने ऐसे आपके कोविड काल के अंदर कितने ऐसे निर्णय लिए गए जो शाम को दबाव से वापस ले लिए गए। इस सरकार का कोई नियंत्रण अपने अधिकारियों के ऊपर नहीं है, अपनी अफसरशाही के ऊपर नहीं है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं है। तो अब जाकर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बातें कर रहे हैं अपने पार्टी के अंदर, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ BJP वुड हैव बीन सो स्ट्रॉन्ग एज दे आर क्लेमिंग, अगर उनको लगता है कि उनका संगठन इतना मजबूत है कि वो चुनाव में जो है मिशन रिपीट करेगा, तो उनको इस तरीके से जो है वो डकैती करने की दिन दिहाड़े आवश्यकता नहीं पड़ती। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि दे आर ऑन अ स्टिकी विकेट। इनको पता